This is Rahul Jha from CodeGeeks, and from today we are starting our new course on web development. So basically in this course we are going to discuss web development from basic level to advanced level. We will discuss everything that we want in a website. तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग HTML सीखेंगे, उसके बाद हम लोग CSS, उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट। अब जब हम लोग ये तीनों सीख जाएंगे, तब ये तीनों सीखने के बाद तीनों का ट्यूटोरियल जब अपलोड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। उससे हमारा नॉलेज होगा कि हम किस तरीक़े से एक स्टैटिक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक बैकएंड लैंग्वेज पे, जो है हमारा PHP होगा या .NET होगा, आइदर कोई और। हम लोग एक बैकएंड लैंग्वेज सीखेंगे जिसको यूज़ करके हम लोग एक डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे, और हम लोग एक डेटाबेस सीखेंगे जो कि MySQL होगा। तो इससे हम लोग ये लेके हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं कि जैसे आपका डायनेमिक वेबसाइट में बहुत सारा कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट आ जाता है या कुछ आ जाता है, तो हम लोग ये बेसिकली जब हम लोग एक बैकएंड लैंग्वेज सीख जाएंगे PHP, तो हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। जब हमारे ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग वेब डेवलपमेंट के एक पड़ाव पे आ चुके हैं, जिस पे कि हम लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं और डायनेमिक वेबसाइट भी हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चले आएंगे अपना सिंगल पेज एप्लीकेशन पे, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब जो है आपका, वो आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इस पे आ जाएंगे तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का फ्रेम लाइब्रेरी, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं रिएक्ट। उसके बाद हम लोग सीखेंगे आपका मोंगो नोड.js, जो कि जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करवाता है, जो कि हम लोग बैकएंड के लिए नोड.js के बाद एक्सप्रेस.js। उसके बाद हम लोग जाएंगे मोंगोडीबी पे। मोंगोडीबी ख़त्म करने के बाद हम लोग जाएंगे गिटहब पे। इसके बाद हम लोग अपना एक और वेबसाइट क्रिएट करेंगे जो कि हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन होगा, और इस तरीके से करते करते हम लोग ये पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो है ये हम लोग ख़त्म करेंगे। तो बेसिकली ये जो कोर्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी पैसे नहीं देने की ज़रूरत है। आपको बस करना है क्या, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही काम है। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम लोग आज HTML करेंगे। तो HTML में एक ही वीडियो के अंदर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो HTML बेसिकली सबसे पहले हम लोग एक HTML का पेज बना लेंगे। यहाँ पे index.html नाम से एक हम लोग पेज बना लेंगे। तो बेसिकली HTML होता क्या है, देखिए। तो जैसे कि हम लोग किसी भी एक वेबसाइट पे चले जाएं, जैसे हमारा वेबसाइट है, उसी पे हम लोग चलते हैं। देखिए, ये जो है ये एक वेबसाइट है, सही है, ये एक वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट का जो है, एक वेबसाइट को आप लोग एक इंसान से कंपेयर करके देखिए। तो इस इंसान का सबसे पहले क्या बनता है, स्केलेटन बनता है। तो वही स्केलेटन जो है, वो वेबसाइट का जो स्केलेटन होता है, सबसे पहला पार्ट जो होता है वो है आपका HTML। बिना HTML का आप कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो वेबसाइट जो है, आप किसी भी वेबसाइट का जो HTML है, अगर आप उसको इंसान से कंपेयर करें तो वो उसका स्केलेटन है। बिना उसके इंसान का शरीर भी नहीं हो सकता, बिना स्केलेटन के इंसान का शरीर भी नहीं हो सकता, बिना HTML के कोई वेबसाइट भी नहीं हो सकता। तो ये है आपका HTML। तो HTML का आपने मतलब समझ लिया कि HTML हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अब देखिए, CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट, हम लोग ये तीनों बात बोलते हैं, ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्केलेटन, इस जैसे एक इंसान से हम लोग कंपेयर करें, अगर एक इंसान है, एक इंसान का सबसे पहले स्केलेटन है, वो उसका HTML हो गया। उसके बाद आता है उसका जो बॉडी होता है, नाक होता है, ये सब होता है, कलर होता है, ये सब आ गया आपका CSS में। जो कि उसका वो ज़्यादा लंबा है या छोटा है, जो भी हो गया, वो आपका आ गया एक CSS, जो कि उसको हम लोग CSS बोल सकते हैं। ठीक, वेबसाइट को भी हम लोग वैसे ही बोलते हैं, जैसे उसका स्केलेटन हो गया HTML, CSS उसका डिज़ाइन। अब सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसका ब्रेन, जैसे इंसान का ब्रेन जो है, वो जब तक नहीं रहेगा इंसान कोई काम का नहीं रहेगा। वैसे ही वेबसाइट का भी जब आता है, तो जावास्क्रिप्ट जो वेबसाइट का ब्रेन है, बिना उसका ब्रेन है, दिल है, आप जो बोलेगा उसको बोल सकते हैं, तो बिना उसका वेबसाइट भी कोई काम का नहीं है। तो ये है आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस। तो बहुत सारा बात हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब हम लोग HTML को लिखते कैसे, तो हम यहाँ पे एमेट अपना यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जब आप कॉलन दीजिएगा तो आपका HTML का एक टेम्पलेट आ जाएगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है ये डॉक टाइप HTML। ये जो है आपका, ये बताता है आपको, किसी को भी ये बताता है कि ये जो पूरा कोड है वो HTML का है। ये आपका जो है HTML डॉक टाइप बता देता है। ये आपका एक, ये जो है पूरा जो ये एक स्ट्रक्चर, ये एक HTML का टेम्पलेट है। तो मैंने यहाँ पे अगर, हाँ, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आपको ये एक्सटेंशन डाउनलोड करना है तो आप आइए यहाँ पे आप लिखिए एमेट, खाली लिखिए एमेट कर। एमेट लिखने से आपको ये मिल जाएगा एक, ये एमेट को आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपका कुछ ऐसा आ जाएगा जिसमें कि आप खाली अगर आप देते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, तो आपका पूरा HTML का टेम्पलेट आ जाएगा। तो अब एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। अब उसके बाद आता है HTML टैग।
बेसिकली एचटीएमएल टैग होता है कि हम लोग जितना भी एचटीएमएल लिखेंगे टैग का अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग टैग का ये एचटीएमएल जो भी कुछ लिखेंगे वो टैग का अंदर लिखेंगे, ये आपका एचटीएमएल टैग होता है। ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग हो गया। अब आता है ये आपका हेड टैग। हेड टैग का अंदर क्या आ जाता है, आपका जितना भी हो गया मेटा टैग हो गया या आपका टाइटल हो गया, कुछ भी आप लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसको लाइव सर्वर पे रन करें, इसको हम लोग लाइव सर्वर पे रन करें, सॉरी इसको हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर पे रन करें इसको, तो ये यहाँ पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका देखिए ये डॉक्यूमेंट ये टाइटल आ रहा है, ये आपका आता है क्या हेड का अंदर। यहाँ पे अगर हम टाइटल को चेंज करें वेब डेवलपमेंट कोर्स, अगर हम लोग ये करें तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे टाइटल में वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो ये आपका टाइटल जो है ये आपका टाइटल डिफाइन करता है, ये हेड टैग का अंदर था। उसके बाद फिर आपका बहुत सारा स्टाइल सीट होता है CSS के लिए, वो आपका ये हेड टैग का अंदर आ जाता है। तो मैं अभी CSS में नहीं जाऊँगा, आपका CSS में मैं जावास्क्रिप्ट में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी मैं HTML आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद आता है आपका बॉडी टैग। तो बॉडी टैग आपका क्या होता है, जो कुछ भी हमको यहाँ पे दिखाना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिख दें, कुछ भी लिख दें, इसको अगर हम लोग सेव करें तो ये यहाँ पे आ गया। तो जो कुछ भी हम लोग को अपना वेब पेज पे दिखाना है उसको हम लोग क्या करते हैं बॉडी टैग का अंदर लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉडी टैग, हेड टैग और HTML टैग क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। अब सबसे पहले हमारा HTML में जो आता है वो हम लोग देखेंगे आपका हेडिंग टैग। हेडिंग टैग सबसे पहले जो आता है हमारा हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग क्या होता है, देखिए हेडिंग टैग होता है आपका, आप यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप ऐसे भी H1 लिखिएगा, अगर आपने एमिट को इंस्टॉल किया एक्सटेंशन को, तब अगर एंटर कीजिएगा तो आपका यहाँ पे अपने आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं वेब डेव लिखते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, एक H1 टैग जो होता है ये एक हेडिंग टैग दे देता है, ये सबसे बड़ा। इसका H1 करके टोटल 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6 करके। तो इसको हम लोग अगर कॉपी करके पेस्ट करें, कॉपी करके एक एक करके पेस्ट करें सबको, तो अगर हम लोग यहाँ पे H1 को कर दें H2 कर दें इसको, और इसको हम लोग H3 कर दें, एक और शॉर्टकट है आपका Ctrl+D करके आप मल्टीपल सेम एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे हम लोग H4 करते हैं, H5 करते हैं यहाँ, और यहाँ पे H6 करते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि 6 जो हमारा हेडिंग टैग होता है उसमें आपस में क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग इसको सेव करते हैं, अब आते हैं तो देखिए सबसे जो H1 टैग है वो सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है, H4 उससे छोटा है, H5 उससे छोटा है, H6 उससे छोटा। तो आपको बेसिकली ये सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है क्योंकि मैं वेबसाइट बनाता हूँ, धीरे धीरे करके मुझे सब याद हो चुका है, क्योंकि काम करते करते सब दिमाग में आ जाता है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, जब भी आपको कोई हेडिंग टैग यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जब हेडिंग टैग यूज़ करना है आपको किस साइज़ का हेडिंग टैग यूज़ करना है, उस हिसाब से आप हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली मैं इस एक आपका पूरा का पूरा एक चीट शीट भी इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा टैग HTML में है। तो ये आपका हो गया हेडिंग टैग। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टैग जो हम लोग देखते हैं वो हमारा पैराग्राफ टैग देखते हैं। पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं ना, तो हेडिंग टैग, हेडिंग के बाद तो हम लोग का पैराग्राफ आता ही है। पैराग्राफ टैग को लिखने का क्या है, P अगर आप लिखिएगा पैराग्राफ टैग आपका आ जाएगा। यहाँ पे पैराग्राफ टैग आ गया। अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखें, आप एक आता है आपका, जब एमिट आप इंस्टॉल कर दीजिएगा ना, अगर लॉरेम लिखिएगा, अगर यहाँ पे आप 55 लिखिएगा तो आप टोटल 55 का जो लेंथ का है वो आपका टोटल मतलब वर्ड जो रहेगा उस हिसाब से आपको एक पैराग्राफ दे देगा, और नॉर्मल पैराग्राफ एक दे देगा लॉरेम में अगर आप लिखिएगा। अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है तब, एक्सटेंशन का नाम क्या है, आप यहाँ पे आइए, एमिट कीजिए, मिथ्रिल एमेट है उसका नाम, मिथ्रिल एमेट के पास जाके आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये सब सजेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सजेशन नहीं मिल रहा है तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, इसलिए VS कोड यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं VS कोड में, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर आप इसको सेव करते हैं पैराग्राफ टैग को, तो देखिए ये आपका एक पैराग्राफ आ गया। तो ये पैराग्राफ टैग को भी आप देख सकते हैं कि P से हम लोग पैराग्राफ टैग को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा एक बोल्ड हम लोग करते हैं, अगर हमको यहाँ पे कुछ बोल्ड करना है तो यहाँ पे हम लोग B यूज़ कर लेते हैं, B बोल्ड टैग। यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं बोल्ड, अगर यहाँ पे हम लोग B लिख लें तो ये कुछ पार्ट को अगर हमको बोल्ड करना है तो यहाँ पे अगर हम लोग ये इसका अंदर डाल दें, सेव करें, तो देखिए यहाँ इतना पार्ट जो है ये इसका बोल्ड हो चुका है। तो इस हिसाब से हमारा ये पैराग्राफ टैग हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैराग्राफ टैग का बाद हम लोग देख लेते हैं स्पैन टैग। अब स्पैन टैग देखने के लिए मैं यहीं पे आपको बताता हूँ स्पैन टैग अलग से, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कोड हमको वेबसाइट पे अपलोड भी करना है आप लोगों के लिए, इसलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। स्पैन टैग हम डाल देते हैं। स्पैन टैग जब हमने डाला, अब स्पैन टैग क्या होता है पहले देख लीजिए। स्पैन टैग क्या होता है,
इसको ही हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से, पैराग्राफ को पूरा का पूरा पैराग्राफ को यहाँ पे आते हैं। अब हमको समझिए यहाँ से यहाँ तक का जो कलर है उसको चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेन टैग ले लेंगे। यहाँ का हम लोग ये पेन हो गया, स्पेन का जगह स्पेन टैग ले लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ तक कट करते हैं। और इसका जो हम इनलाइन CSS ही अभी यूज़ कर लें, ज़्यादा CSS हमको यूज़ करना नहीं है, इसलिए हम लोग अभी इनलाइन CSS ही यूज़ कर रहे हैं। कलर जो है इसका वो हम लोग क्या दे देते हैं, कलर जो है हम लोग इसका रेड दे देते हैं। अगर सेव करते हैं इसको हम लोग, तो देखिए आप यहाँ पे इतना का जो है वो आपका रेड हो गया। तो बेसिकली हम लोग किसी भी पैराग्राफ या कुछ भी, अगर हम लोग का पास टेक्स्ट है, किसी टेक्स्ट का पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम लोग को कुछ अलग से डिज़ाइन करना है, यहाँ पे अगर आपको इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है या फ़ॉन्ट विड्थ बढ़ाना है या कुछ भी करना है, तो आप स्पेन टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पेन टैग हो गया। तो हमारा 3 टैग हो चुका है, हेडिंग टैग हो चुका है, पैराग्राफ टैग हो चुका है, स्पेन टैग हो चुका है। अब हम लोग जो देखते हैं HTML में जाता है, वो हमारा लिस्ट देख लेते हैं हम लोग कि HTML में लिस्ट क्या होता है। तो बेसिकली लिस्ट से पता चलता होगा कि सपोज आप सब्ज़ी लेने बाज़ार गए हैं, मम्मी ने आपको लिस्ट दिया है कि हाँ बेटा ये लिस्ट लेके आ जाओ, ये चीज़ है ये लेके आ जाओ तुम। तो लिस्ट हमारा होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है हमारा OL, इसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। ऑर्डर लिस्ट जो होता है, इसका अंदर जो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गया, अब इसका अंदर जो हुआ हम लोग लिखते हैं लिस्ट, आपका LI लिस्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझें, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग राहुल लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोड गीक्स। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, और इस दो ही अभी लिखते हैं, दो ही को लिखते हैं अभी। ये ऑर्डर लिस्ट का जगह में भी हम लोग सेम चीज़ को पेस्ट कर देते हैं। अब आप डिफरेंस देखिए, जब आप ऑर्डर लिस्ट का पास आएगा तो देखिए ऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ, एक ऑर्डर में आया, मतलब 1 2 एक ऑर्डर में आया। तो ऑर्डर लिस्ट आपका ये होता है, अगर चीज़ को आपको ऑर्डर में आपको अरेंज करना है तो आप लोग ऑर्डर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका पास अभी कोई आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें कि आपको मल्टीपल लिस्ट को स्टोर करना है, और लिस्ट का एक पता होना चाहिए कि नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो आप ऑर्डर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी डॉट को दिखाना है तो आप लोग अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग ABCD भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को एट्रीब्यूट जानना ज़रूरी है। तो अभी एट्रीब्यूट में फिर से इस पर आऊँगा, तब मैं आपको जब एट्रीब्यूट करूँगा मैं फिर से इस पे आऊँगा, उस समय आपको बता दूंगा अभी इसी वीडियो में। तो ये आपका लिस्ट हो गया, लिस्ट आपको पता चल गया होगा क्या होता है लिस्ट। अब हम लोग देखते हैं हमारा लिंक होता है। तो लिंक बेसिकली क्या होता है, लिंक हम लोग बोलते हैं, बेसिकली हम लोग बोलते हैं उसको एंकर टैग। एंकर टैग हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जैसे आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है या आपको गूगल पे जाना है, तो आप देख लीजिए, मैं यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये हुआ आपका एक एंकर टैग। अब यहाँ पे href जो है, यहाँ पे अगर आप डाल दें डबल, आप यहाँ पे कुछ भी, ये वेबसाइट जो है हमारा, इसका लिंक को कॉपी करें, यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे हम लोग देते कोड गिग्स, इसको सेव करें और हम लोग ये इस पे आएँ। यहाँ पे ये हो गया। अब जब इसका ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट खुल गया। तो बेसिकली ये लिंक एंकर टैग यही होता है कि आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद किसी लिंक पे जा सकते हैं, या फिर अगर आपका यहाँ पे एक और हम लोग पेज बना लें, यहाँ पे अगर हम लोग और एक पेज बना लें about.html से बना लें, इसको भी हम लोग एक टेम्पलेट दे देते हैं, इसका सेव करते हैं। index.html में आके हम लोग यहाँ पे इसकी जगह में अगर हम लोग लिख दें आपका about.html, और यहाँ पे हम लोग इसको दे दें about। तो ये भी काम अगर आपको करना है, किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो इसके लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे हम अबाउट करें तो यहाँ पे अबाउट का पेज आ गया, about.html। तो ये होता है आपका बेसिकली एंकर टैग। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे टारगेट, अगर आप टारगेट ब्लैंक, फिर मैं एट्रीब्यूट अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जब मैं एट्रीब्यूट एक बार करवा देता हूँ उसके बाद वापस आता हूँ मैं एट्रीब्यूट में। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिंक को क्या। अब हम लोग का होता है क्या, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। और सेल्फ क्लोजिंग का मतलब से ही आपको पता चल रहा होगा, जो कि सेल्फ क्लोजिंग है। जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये एंकर टैग हो गया, ऑर्डर लिसन ऑर्डर, इसका क्या है, ये एक ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, दोनों अलग अलग है। लेकिन हम लोग का सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है कि वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, मतलब एक ही ओपन होता है वही टैग क्लोज हो जाता है। जैसे कि हम लोग का होता है एक इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या होता है, ये हम लोग का सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसमें डालें टाइप, अब हम आपको यहाँ पे ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मैं पहले आपको समझाता हूँ। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो खुद ओपन होकर फिर हमारा इमेज भी आता है इसी में। img टैग जो होता है ये भी हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रोकता हूँ और यहाँ पे आपको मैं एट्रीब्यूट समझाता हूँ, क्योंकि बिना एट्रीब्यूट के आप ये नहीं समझेंगे। तो बेसिकली एट्रीब्यूट जो होता है, अब इसके अंदर जैसे हम लोग टाइप इक्वल टू
इसको अगर हम लोग टेक्स्ट दे दें, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे दें, अगर हम लोग इसको सेव करें और यहाँ पे आए तो देखिए ये एक टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये हो गया। तो एट्रीब्यूट बेसिकली वही होता है कि अगर किसी टैग के अंदर आप एट्रीब्यूट डालते तो वो काम करेगा। जैसे आपको आईडी हो गया, आपका किसी आईडी अगर किसी भी हेडिंग या किसी भी टैग या किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप आईडी डालते तो वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाइड बना देता है कि आपको कहीं पे अगर उसको गेट करना है, जैसे आप CSS लिख रहे हैं तो आईडी के अंदर आप कुछ एक उसका आईडी बना दिए, उसको आप CSS के फाइल में जाकर उसको गेट करके वहाँ पे उसका अलग से CSS लिख सकते हैं, वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है। यही होता है आपका एट्रीब्यूट, कि अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको अगर ऐड करना है उसमें तो वो उसका एट्रीब्यूट हो गया। जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिए और यहाँ पे इसका आईडी हम लोग दे देते हैं, टेक्स्ट ही दे देते हैं इसका आईडी, ये आपका एक ये आईडी और टाइप जो हो गया एट्रीब्यूट हो गया। क्लास भी एट्रीब्यूट होता है और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं और भी एट्रीब्यूट आपको बता देता हूँ। जैसे ये टाइप के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे नंबर लिखें, सेव करें इसको। अब जब हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग अगर टेक्स्ट लिखें तो खाली ई आ रहा है, यहाँ पे हम लोग अगर टेक्स्ट लिखें तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर लिखें तो सब कुछ आएगा। टेक्स्ट लिखने से कुछ नहीं आएगा, नंबर लिखने से सब आएगा। तो ये इसका टाइप को क्या बनता है, नंबर। अगर इसी का टाइप को अगर हम लोग URL बना दें, अगर हम लोग इसको URL बना दें तो हम लोग यहाँ पे URL लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ का URL लिख सकते हैं, इस हिसाब से होता है। तो ये आपका एट्रीब्यूट हो गया। और जब एट्रीब्यूट आ ही गया है तो मैं वापस आता हूँ आपका लिस्ट पे। जब ऑर्डर लिस्ट पे अगर हम लोग को ABCD डिफाइन, जैसे हम लोग 1 2 3 4 अभी ऑर्डर लिस्ट में नॉर्मल हम लोग का बाई डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 आता है। अगर हम लोग इसका टाइप को ए कर दें, अगर टाइप को ए कर दें, अगर हम लोग इसको सेव करें तब क्या आता है हमारा, देखिए AB आ गया, ABCD अल्फ़ाबेटिकल स्मॉल लेटर का आ गया, ऑर्डर में आ गया। अगर हम लोग कैपिटल ए डालते हैं यहाँ पे, अगर इसको सेव करें तो हमारा क्या आ गया, कैपिटल लेटर के फॉर्मेट में आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे आई डालते हैं तो ये हमारा क्या आ गया, रोमन का नंबर पे आ गया। तो ये कुछ होता है आपका, जो हम लोग इसको एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो ये आपका लिस्ट का काम हो गया। आपका यहाँ पे इनपुट का काम हो गया। इनपुट में आपका बहुत सारा आता है, मैं URL आता है, आपका नंबर आता है, डेट टाइम आता है, आपका कैलेंडर आता है, आपका बहुत कुछ आता है। उसके बाद आपका चेक बॉक्स आता है, रेडियो बटन आता है, बहुत कुछ आता है। इसको हम लोग सब कुछ एक चीट शीट आपको मैं दे दूँगा, वहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बेसिकली देखिए, जब भी आपको जो भी चीज़ यूज़ करना होता है आप गूगल कीजिए। आप आइए यहाँ पे, आपको यहाँ पे इनपुट टैग आपको यहाँ पे लिख दीजिए सीधा। अगर आपको कहीं पे चेक बॉक्स यूज़ करना है तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स HTML लिख दीजिए, सर्च मारिए, यहाँ पे चेक बॉक्स HTML आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक बॉक्स से उठा सकते हैं कुछ भी, अगर आपको उठाना है। यहाँ पे टाइप पे चेक बॉक्स लिख दीजिए कुछ भी लिख। देखिए शुरू में आप कभी गूगल सर्च कीजिए, क्योंकि जब तक आप गूगल सर्च कीजिएगा आप एक चीज़ ढूंढने के लिए जाइएगा, आपके पास 3 4 चीज़ का नॉलेज मिल जाएगा। गूगल सर्च कीजिए, किसी भी चीज़ को रिमेमोराइज मत कीजिए, किसी भी चीज़ को याद रखने की कोशिश मत कीजिए। ये सब चीज़ याद रखने से पजल हो जाओगे आप, इसलिए याद करने का कोशिश नहीं करना है, प्रैक्टिस करने का कोशिश करना है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले बहुत ही घटिया डिज़ाइन बनेगा, फिर बहुत और थोड़ा अच्छा बनेगा, करते करते आप प्रो हो जाओगे। बेसिकली याद करना नहीं है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, याद करके रखना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ याद नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आपका इनपुट टैग। अब हम लोग देख लेते हैं पर इमेज टैग क्या आता है। तो इमेज टैग का अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट आता है जो कि आता है आपका सोर्स, SRC आता है। SRC क्या लेता है, हमारा जो इमेज डिफाइन करना है उसका पाथ लेता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इमेज पे जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इमेज पे जाते हैं, सपोज हम लोग इमेज पे आए, एक इमेज को उठाते हैं यहाँ से, यही इमेज को उठाते हैं, इसको हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, इसका एड्रेस को कॉपी करते हैं और इसका अंदर ला के डाल देते हैं। अगर हम लोग इसको सेव करें और हम लोग अपना इस पर आएँ तो देखिए ये हमारा इमेज यहाँ पे आ चुका है। तो सोर्स बेसिकली क्या करता है, हमारे इमेज का जो एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स, वो क्या लेता है, हमारे इमेज का पाथ, हमें कौन सा इमेज स्टोर करवाना है उसका पाथ चाहिए। अगर हम लोग इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पे डालते हैं तो हम लोग यहाँ पे उसका पाथ डाल देते तो बात बन जाता। उसके बाद हमारे इसमें एक और एट्रीब्यूट आता है जो कि आता है हमारा ऑल्ट। उसमें क्या होता है, अगर आपका किसी भी कारण से आपका फाइल लोड नहीं हुआ तो वो आपका ऑल्ट में जो लिखा हुआ है, सॉरी ये बहुत ही लंबा है, ऑल्ट में जो आपका लिखा हुआ है वो आपका दिखाई दे देगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ऑल्ट में डाल दें नॉट लोडेड और यहाँ से हम लोग कुछ URL को इसका कम कर दें जिससे कि ये लोड नहीं होगा, तो ये देखिए यहाँ पे ऑल्ट में आपका क्या आ गया, नॉट लोडेड। तो बेसिकली ऑल्ट का मतलब अल्टरनेटिव, इसका मतलब अगर कोई भी कारण से अगर आपका फाइल इमेज लोड नहीं हो रहा है तो आपका अल्टरनेटिव में जो है वो आपको दिखा देगा वहाँ पे। तो बेसिकली यही काम होता है आपका। इसके बाद हम लोग विथ हाइट ये सब भी है। विथ अगर हम लोग डाल दें यहाँ पे विथ हम लोग डाल दें 30% और हाइट डाल दें हम लोग 40%। और इमेज तो ये खैर काम नहीं करेगा, दूसरा इमेज को हम लोग एक बार ले लें अगर,
इसी दूसरा इमेज को हम लोग इसका एड्रेस को अगर कॉपी करें, कॉपी एड्रेस, और यहाँ पे आए एक बार, इसको यहाँ पे दूसरा इमेज को अगर हम लोग इसका लिंक को पेस्ट करें, सेव करें, आते हैं यहाँ पे, तो देखिए विथ के हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाएगा। जितना आपने इसका विथ दिया है उस हिसाब से आपका ये भी एडजस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीक़ा से आपका इमेज टैग जो होता है वो काम करता है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग देख लेते हैं बटन क्या होता है। तो बेसिकली बटन ये हुआ। बटन का अंदर हम लोग लिख देता है क्लिक मी, ये हमारा बटन हो गया। लेकिन ये बटन का कोई काम नहीं है जब तक कि आप इसके लिए फॉर्म नहीं बनाएगा। बटन का काम ये होता है कि अगर सबमिट कीजिएगा, कोई फॉर्म को सबमिट करना है तो बटन का काम कीजिए। या बहुत सारा जगह ये भी होता है, ये बटन, इस पे बटन पे क्लिक कीजिए, दूसरा फाइल में ट्रांसफ़र हो जाए, ये भी होता है। दूसरा किसी फाइल में चले जाइए, दूसरा किसी पेज में जाइए, ये भी काम होता है। तो हम लोग का ये बटन हो गया आपका। बटन में भी बहुत सारा वो होता है, मतलब एट्रीब्यूट आता है, जिसमें कि आपका क्लास आईडी डिफाइन करके उसका अलग से CSS लिख सकते हैं। उसको अगर फेच करना है आपको, जावास्क्रिप्ट में कोई इवेंट लगाना है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर से मैं HTML में इसलिए जावास्क्रिप्ट CSS में नहीं जाऊँगा, जितना इसमें है उतना ही मैं करवाऊँगा। तो बटन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म जो होता है हमारा, फॉर्म आपका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। फॉर्म बेसिकली अगर आपको कोई फॉर्म रजिस्टर सपोज किसी वेबसाइट में आप रजिस्टर करते हैं तो वो एक फॉर्म है। आप एक फॉर्म सबमिट करते हैं, मतलब आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो वही एक फॉर्म है। तो फॉर्म में हम लोग यही लेते हैं, ये फॉर्म हुआ। ये फॉर्म आपका यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे इसका अंदर हम लोग ये डालते हैं और ये एक बटन डाल देते हैं क्लिक मी। तो यहाँ पे क्या, सपोज ये 3 फील्ड है, ये फॉर्म का अंदर आ गया। ये फॉर्म है एक, इसका अंदर ये 2 फील्ड है, एक बटन है। तो यही आपका फॉर्म हो जाता है। किसी इसमें फॉर्म में आता है आपका मेथड आता है, एक्शन आता है। मेथड आपका पोस्ट हुआ, गेट हुआ, पुट हुआ, कौन सा मेथड पे आपको वो करना है। उसके बाद एक्शन हुआ आपका, क्या एक्शन करना है आपको, किस फाइल पे लेके चला जाना है इसको, या उसी फाइल पे रिडायरेक्ट करना है, या क्या करना है, वो एक्शन होता है फॉर्म का। तो उसके लिए अभी हम डिटेल्स में उतना नहीं देखते हूँ। कुछ एट्रीब्यूट होते हैं उनके एट्रीब्यूट ही बेसिकली, ये सब एट्रीब्यूट ही है। मतलब फॉर्म का अंदर में अगर आपका है कुछ की एक्शन हुआ, मेथड हो, ये सब एट्रीब्यूट है। तो ये सब हम लोग ज़्यादा भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल HTML सीख रहे हैं, तो आपको उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे आगे जैसे जाएंगे, जब हमें काम आएगा, कभी हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो सब काम आपका आएगा। आप HTML जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगा के भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बहुत तरीका है, आगे जाकर बहुत कुछ पता चलेगा आपको। PHP में काम कीजिएगा तो किस तरीके से काम होगा, ये सब बहुत तरीका आपको आगे जाके पता चलेगा। तो ये आपका फॉर्म हो गया। तो बेसिकली फॉर्म आपका मतलब सही समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको समझाया है। मैं एक बार और डिटेल्स में बता देता हूँ। फॉर्म मतलब जैसे कि आप रजिस्टर कर रहे हैं, या लॉगिन कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो वो आपका एक फॉर्म है। उस पर आपका हो सकता है फॉर्म का अंदर है, जैसे आपका ये इनपुट फील्ड टेक्स्ट हो सकता है, ईमेल हो सकता है। ईमेल भी एक टाइप एट्रीब्यूट का में एक फील्ड ईमेल भी है, जो कि हम लोग लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ईमेल लिखें, अगर हम लोग यहाँ पे ईमेल लिखे तो ये हमारा ईमेल आ गया। यहाँ पे हम लोग ईमेल डाल सकते हैं, अगर ईमेल डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी हमें करना होगा, यहाँ पे हम लोग ईमेल लिख सकते हैं। ये आपका ईमेल है। ईमेल छोड़ के अगर कुछ आप दूसरा लिखिएगा तो ये आपका नहीं लेगा। तो ये हो गया कुछ आपका फॉर्म के अंदर में हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको, वो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार टेबल। तो देखिए टेबल जो होता है, टेबल नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि टेबल क्या होता है। तो इसमें हमारा होता है क्या, टेबल हेडिंग हमने दे दिया नेम। ये आपका टेबल हेडिंग हो गया। टेबल हेडिंग को हम लोग कॉपी करते हैं, इसका हेडिंग होता है नेम रोल। ये आपका टेबल हेडिंग हो गया। अगर हम लोग इसको सेव करें तो देखिए आपका नेम और रोल आ गया। टेबल हेडिंग का काम हो गया। अब टेबल हेडिंग, इसका अंदर हम लोग किसके अंदर हम लोग टेबल हेडिंग को लिखेंगे, तो टेबल हेडिंग के हम लोग लिखते हैं टेबल रो के अंदर हम लोग लिखते हैं टेबल हेडिंग को। टेबल रो के अंदर हम लोग लिखते हैं टेबल हेडिंग को। तो देखिए किस हिसाब से ये आता है, टेबल रो के अंदर हम लोग लिखते हैं टेबल हेडिंग को। तो कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं इसको। हम लोग फिर से इसको कॉपी करें, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे वो आपका हो गया है कि ये अगर हम लोग यहाँ पे नेम की जगह लिखते हैं राहुल, और रोल की जगह लिखते हैं 112, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेब, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 23, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ भी डेव, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 27, ये कुछ लिखते, सेव करें इसको। यहाँ पे आए, देखिए ये कुछ ज़्यादा टेबल आ गया। अब यहाँ पे आप CSS लगा के टेबल का भी 100% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। आपको जो करना है वो लगा सकते हैं। बेसिकली एक टेबल का स्ट्रक्चर जो होता है, ये आपका स्केलेटन बन के
तैयार हो गया, जो कि टेबल का आपका स्केलेटन जो होता है वो बन के तैयार हो गया। अब इस पर आप डिज़ाइन लगाइए जो भी करना है। तो डिज़ाइन में अभी नहीं करूँगा क्योंकि CSS में नहीं करवा रहा हूँ। जब CSS करवाऊँगा तो मैं CODC के ऊपर डिज़ाइन करूँगा। तो ये हो गया आपका टेबल टैग। टेबल टैग में एक बार और मैं समझाता हूँ, ये TR जो होता है वो टेबल रो होता है। मतलब आपको टेबल रो का अंदर आप टेबल हेडिंग दे रहे हैं, टेबल हेडिंग दे रहे हैं, आप टेबल हेडिंग दे रहे हैं। टेबल हेडिंग का अंदर आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। टेबल हेडिंग हो गया, उसका अंदर आप जो भी कंटेंट आपको लिखना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। उसका TR भी होता है, TR से भी आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग TR दें, रुकिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। TR भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को TH ही लिख रहे हैं, TR लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे TR अगर हम लोग लिखें, सेव करें, बेसिकली हम लोग TR ही लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का ये आ गया TR। हम लोग अगर लिखे तो हम लोग का यहाँ पे ये आ जाएगा। इस हिसाब से कुछ हम लोग लिख सकते हैं। इस TR सॉरी TD, आई एम रियली सॉरी, TD लिख सकते हैं, TR सॉरी TD। तो हमारा ये आ गया कंटेंट। बेसिकली हम लोग लिखने के लिए TR ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आइएगा TR टेबल पे आइएगा, यहाँ पे टेबल इन HTML, टेबल इन HTML पे आइएगा। आप अगर यहाँ पे आइए, देखिए कभी भी कन्फ्यूजन हो आ जाइए डायरेक्ट यहाँ पे। टेबल क्या है यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल गया। TR का जगह में हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, उसके बाद हम लोग TD लिख सकते हैं। TD करके जितना भी उसका अंदर का कंटेंट है वो सब हम लोग लिख सकते हैं। इस टेबल सेल इज डिफाइंड बाई TD एंड TD सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, मतलब एक ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। TD का अंदर में हम लोग जितना भी हमारा कंटेंट होता है, जैसे कि अब हम लोग एक टेबल बना दिए, नेम रोल नंबर ये, उसका अंदर जो हमारा होगा नेम का नाम, उसका असल में क्या होगा, रोल नंबर क्या होगा, ये सब हम लोग TD टैग के अंदर लिखते हैं। टेबल डेटा, जो भी हमारा डेटा है टेबल के अंदर, उसके लिए हम लोग TD टैग यूज़ करते हैं। टेबल डेटा, टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। TH का मतलब टेबल हेड, उसका टेबल हेडिंग, उसका TR का मतलब टेबल रो, और TD का मतलब टेबल डेटा। बेसिकली TR के अंदर ही हम लोग को सब लिखना पड़ता है, टेबल रो के अंदर ही हम लोग को सब लिखना पड़ता है। TH जो आता है वो हमारा हेडिंग डिफाइन करता है। TD जो आता है वो हमारा क्या करता है, टेबल का अंदर क्या डेटा लिखना है वो डिफाइन करता है। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी ये किए हैं, यहाँ पे हम लोग TH जो हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग को हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे TD आराम से लिख सकते हैं। सॉरी TD हाँ टेबल डेटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम वो हमारा अंदर का जो डेटा है वो टेबल डेटा है, हम लोग को डेटा लिखना है टेबल का। तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग स्टाइल करके बड़ा छोटा विथ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया बेसिकली टेबल टैग। अब हमारा आता है सबसे लास्ट टैग हम लोग देखेंगे, उसके बाद का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं चीट शीट दे दूंगा, आप समझ सकते हैं, उसको समझ जाइएगा आप। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, हम लोग ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते हैं, और आपको अगर कहीं पे यूज़ करना है उसको कन्फ्यूज़न हो तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाइए, आप कुछ भी टाइप करना है आपको, यहाँ पे HTML आप टाइप कर लीजिए, कुछ भी टाइप कर लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि देखिए गूगल करना ज़रूरी है, याद करने से नहीं होगा। आपको मैं समझा के चला जाऊँगा, समझ के आदमी भूल जाता है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जाता है। लेकिन आप अगर उसको प्रैक्टिस करिएगा, उसको देखिएगा, तब वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो मेरा मानना यही है कि आप उसको देखा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। शुरू शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा। क्योंकि मैं भी रट्टा मार के नहीं बैठा हूँ, मैं भी कुछ कुछ समझ, जैसे अभी मुझे भी कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, मैं अपना खुद बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ। TR TD में मैंने सीधा गूगल पे गया, आपको समझा दिया कि क्या हिसाब से क्या होता है, मुझे भी मेरा भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया। तो इसी तरीके से कुछ आप लोग भी कीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करके कुछ नहीं होता है। गूगल गूगल गूगल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो बेसिकली यही दोनों आपको काम आएगा। बड़ा से बड़ा डेवलपर भी गूगल करता है, बिना गूगल के कुछ नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे हमारा डिव टैग। अब देखिए डिव टैग का मतलब क्या होता है। देखिए डिव टैग का बेसिकली मतलब होता है पेज को डिवाइड करने वाला टैग। इसमें भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है, जैसे आप क्लास लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, क्लास दे के आप कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हैं, डिव टैग कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग ID दे सकते हैं इसका। उसके बाद इसके लिए आप पर्टिकुलर मतलब कुछ अगर CSS आपको डिज़ाइन करना है वो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा CSS करके आपको दिखाऊंगा। देखिए मैंने जितना भी कंटेंट लिखा है सब कुछ मैंने यहाँ पे, अब इसको मैं पूरा पूरा कंटेंट को क्या करूँगा, एक डिव टैग के अंदर डाल दूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाला। और यहाँ पे मैं इनलाइन CSS ही यूज़ कर रहा हूँ अभी, स्टाइल करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका जो मार्जिन लेफ़्ट है उसको मैं दे दूँगा 120 पिक्सल। अब इसको मैं अगर सेव करूं तो देखिए ये सब कुछ एक डिव के अंदर में जितना कुछ था ये सबको क्या किया, ये एक साथ में कंटेन करके एक साथ में सब कुछ को इधर लेके आ गया। वो डिवाइड कर रहा है बेसिकली पेज को, इसीलिए हम लोग डिव टैग यूज़ करते हैं। फिर हम लोग को अगर ये करना है, यहाँ पे हम लोग एक डिव टैग को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ का डिव टैग को, मतलब हम लोग एक डिव टैग जो लिए हैं उसको हम लोग यहाँ तक क्लोज कर देते हैं। जैसे ये हमारा क्लोजिंग टैग है डिव का, इसको उठा के हम लोग यहाँ तक क्लोज कर देते हैं, यहाँ तक। तो ये क्या करेगा, जितना देखिए इतना तक जहाँ तक हमने क्लोज किया वहाँ तक का ये काम कर दिया है, जो भी CSS हमने लिखा है उसके बाद को ये डिवाइड कर दिया। यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा डिव यूज़ करना चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये पेज को डिवाइड कर रहा है।
तो डिव टैग का काम यही होता है पेज डिवीज़न का। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया कि कैसे डिवीज़न हो रहा है बेसिकली डिव टैग से। तो ये आपका डिव टैग, ये बेसिकली जो भी टैग था आपका जो कि ज़्यादा यूज़ में आता है वो मैंने आपको बता दिया। जो कुछ भी है मैं आपको चीट शीट दे दूंगा। चीट शीट में आप देखिए कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा वो आपका आएगा बूटस्ट्रैप को। नहीं, बूटस्ट्रैप के ऊपर हम लोग नहीं लाते, हम लोग CSS के ऊपर लाते हैं। CSS आपका एक बार क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बूटस्ट्रैप लेके आएंगे। क्योंकि बूटस्ट्रैप से ना देखिए यहाँ पे आपने जितना कुछ किया है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको यहाँ पे अलग से CSS लिखना है, बहुत कुछ लिखना है, लेकिन आप जब बूटस्ट्रैप यूज़ कीजिएगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। मैं अपना 90% प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ। बूटस्ट्रैप यूज़ करने से क्या होता है, आपको CSS कम लिखना पड़ता है, HTML कम लिखना पड़ता है। हाँ, आपको क्लास का नॉलेज होना चाहिए। आपको बहुत सारे क्लास मिलेंगे बूटस्ट्रैप में जो कि आपको याद नहीं रखना है। आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है, आप जाके डायरेक्ट उठा के वहाँ से क्लास डालिए। तो बेसिकली अभी पजल नहीं करना है चाहता हूँ मैं आपको। बूटस्ट्रैप आज हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम लोग बाद में बूटस्ट्रैप को जरूर डिस्कस करेंगे। तो यही था आज के वीडियो के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सेकंड वीडियो आने वाला है हमारा CSS के ऊपर। तो हमारे बेसिकली हम लोग एक इंसान बना रहे हैं, समझ लीजिए हम लोग एक इंसान को क्रिएट कर रहे हैं। इंसान का स्केलेटन आज हम लोग ने बना के तैयार कर चुका है। अब जो आएगा नया हम लोग का, वो आएगा, उसका डिज़ाइन बनाना है हम लोग को कि काला होगा, गोरा होगा, नाक कितना बड़ा होगा, कान कितना बड़ा होगा, ये। तो ये हम लोग CSS में देखेंगे, उसका मतलब हम उसका अंदर ब्रेन डालेंगे जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। सो थैंक यू।